नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो भाई अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, इसमें एक ही कंसेप्ट जो बार बार यूज़ होगा और बेसिक चीज़ें जो तुम्हें थर्ड एक्सरसाइज में सीखी थी वो यूज़ होंगी। तो भाई वो कंसेप्ट पहले सीखेंगे और फिर शुरू कर देंगे एक्सरसाइज के सम्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, तो पहले यही एक कंसेप्ट है जो हमको इसमें सीखना है, बस और कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं इसमें। तो देखो भाई, इसमें क्या सीखना है। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या कहता है, देखो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज कहता है अगर ए अपॉन बी है वो इक्वल है सी अपॉन डी के। ठीक है, अगेन दिस विल बी अ प्रॉपर्टी ऑन इक्वल रेशियोज। तो रेशियोज पहले से क्या है, अगर इक्वल है, अगर रेशियोज पहले से इक्वल है इसका मतलब क्या, तो तुम वो थ्योरम लगा सकते हो। ये थ्योरम कहता है कि भाई तुम दोनों रेशियो को ऐड कर लो तो भी हर रेशियो ओरिजिनल रेशियो के बराबर रहेगा। यानी कि क्या, मैंने a प्लस सी कर दिया और नीचे भी b प्लस डी, यानी कि ऊपर वाले को भी ऐड किया नीचे वाले को भी ऐड किया, ऊपर वालों को सबट्रैक्ट किया नीचे वालों को भी सबट्रैक्ट किया, ऊपर वाले को एक को सेम रखा और दूसरे को, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यानी कि कुछ ऐसा। पहले तो जब समझने की, ये जब मैं लिखता हूं ना लगभग किसी को कुछ भी नहीं समझता है, पर अभी मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा ना तो तुम्हें क्लियर होगा। जैसे कि 2/3 है, ये इक्वल होता है 4/6 के। पहले तो ये मानना पड़ेगा इक्वल होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है, ऑब्वियसली होता है। तुम कट करके देख लो, 2/3 4/6 के इक्वल होता है। अब तुम ये सब चीजें इधर अप्लाई करोगे तो तुम्हें थोड़ी तसल्ली मिलेगी, हाँ भाई ऐसा भी होता है। नहीं तो डायरेक्टली हम ऐसा लिखते हैं ना तो ऐसा यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी होता है क्या। मैं कह रहा हूं कि अब भी ए अपॉन बी ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के इक्वल है, ये यकीन नहीं होता। एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूँ ना तो यकीन नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, 2+4 करता हूँ और 3+6 करता हूँ। 2+4 कितना होता है भाई, 6, और ये कितना होता है 9। अब भी कटिंग करके देखो, 2/3 4/6 के इक्वल होने ही वाला है, 2/3 के इक्वल होने वाला है कि नहीं। अब एक काम करते हैं, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2-4/3-6। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, -2/-3। माइनस माइनस कट करो, 2/3 के इक्वल है कि नहीं। फिर अभी एक काम करते हैं, इस 2/3 को 2 प्लस दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2+12/3+18। 2+12 कितना होता है 14/3+18 कितना होता है 21। अब भी देखो तुम 3 का, अगर तुम 7 का टेबल लगाओगे तो ये देखो, ये 2 और ये 3 इक्वल है कि नहीं। कहने का मतलब है तुम दो रेशियोज को आपस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, पहले वाले रेशियो को सेम रख के दूसरे वाले रेशियो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। रेशियोज हमेशा इक्वल होते हैं, रेशियोज हमेशा इक्वल होते हैं, यही कहता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो जब भी तुम दो रेशियो को ऐड करोगे तुम लिखोगे ईच रेशियो विल बी इक्वल टू दिस, मतलब a अपॉन बी इक्वल होगा a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के, a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के। बेसिकली तुम रेशियोज को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, वो ओरिजिनल रेशियो से इक्वल रहेंगे, बस ये कहना चाहते हैं। उम्मीद है तुमको समझ आएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये अगर समझ गया तो भाई पिछली नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना ही है, और कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल चीज है भाई। देखो शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। इधर तो तुमको बना के दे दिया है, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे वाले को 5 से और ऐड किया है, तो नीचे भी वही करना है। ठीक है, तो नीचे क्या आंसर आएगा देखो, 3 7 इधर लिख देते हैं, 3 7 प्लस 5 3 जा। ठीक है, तो फाइनल आंसर होगा 21 + 15, यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर 36 आ जाएगा। तुम लिख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं, 7x। ठीक है, नीचे ही लिखते हैं ताकि थोड़ा और सॉल्व कर पाए हम। तो 7x यानी कि पहले वाला 7, तो नीचे भी 7 से, माइनस 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 9 3 जा, 49 माइनस 27। ठीक है, तो 49 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना बचेगा 22, इसका आंसर क्या आएगा 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखो नेक्स्ट क्या है, a - 2b + 3c।
यानी कि पहला वाला सेम रखा है तो इधर हम भी 3 सेम रखते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो यानी कि 3 माइनस 8 प्लस 21। तो देखो प्लस वालों को पहले सॉल्व करते थे, 21 प्लस 3 24, 24 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 16। ठीक है, तो इसके इधर तुम क्या लिखोगे 16। इधर देखो, इधर उल्टा किया है, अभी तक हम लोग अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई और ऐड करके दे रहे थे, इधर नंबर को करके दिया है। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा जो 6 आया होगा, ऑब्वियसली 2 से किया होगा, तो यानी कि इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए। 4 को किससे किया होगा, साइन माइनस किए, 4 को किससे किया होगा जो 8 आएगा, ऑब्वियसली 2 से, तो 2b। 7 को भी 2 से किया होगा, साइन जो भी है वही, यानी कि 2c। तो इसका आंसर आएगा 2a माइनस 2b प्लस 2c। उम्मीद है तुमको ये अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई दुविधा डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल था यार ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी नेक्स्ट वाला जो है ना, एक्चुअली पिछली एक्सरसाइज में दे देना चाहिए था, इतना सिंपल और वैसे ही है कंसेप्ट। तुम देखो इधर तुमको 5m हाँ, तो इधर 5m माइनस n इज इक्वल्स टू 3m प्लस 4n, यानी कि 5m माइनस 3m होगा, m को m के साथ और n को n के साथ। 5 में से 3 गए तो 2, तो 2m और ये 5n। अब मैं m अपॉन n निकालता हूँ। m अपॉन n निकालते टाइम बच्चे बहुत ज़बरदस्त मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या करते हैं बच्चे मालूम है, इधर लिख देते हैं क्या 2/5, क्योंकि सर m के साथ 2 है, n के साथ 5। ऐसा नहीं होता है रे बच्चा पार्टी, इधर 5 था तो 5 रहेगा, 2 के साथ m मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, यानी कि m अपॉन n आएगा 5/2। भाई समझ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, उम्मीद है तुमको क्लियर है क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर तुमने m अपॉन n निकाल दिया, इसके आगे सब मैं नहीं करके देना चाहता हूँ। इसके आगे 2 मेथड है जो हम पिछली एक्सरसाइज में बार बार कर रहे थे। एक था कॉमन मल्टीपल k लेके, तो m इज इक्वल्स टू 5k ले लेते थे, n इज इक्वल्स टू क्या ले लेते थे 2k। ये तुम करोगे, उसके बाद इधर m की जगह पे n की जगह पे पुट करोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वो नहीं करना है तो दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है सर, आइडिया दे देता हूँ, पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 में यही किया है। पहले देखो m और n को कोई कोएफिशिएंट नहीं, पर स्क्वायर और है, तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 4 25 माइनस 4, 25 प्लस 4 29, 25 माइनस 4 21। दिस इज योर फाइनल आंसर। पूरा सॉल्व करके दिया, मजाक मजाक में सम को उड़ा दिया मैंने, पर बेटा तुम्हें आना चाहिए पिछले एक्सरसाइज जैसा ही है। ये तो छपा हुआ सम है, पिछले एक्सरसाइज में किया था 7 और 5 वाला कुछ था, तो ये वाला मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। डाउट आता है तो फिर कमेंट करना, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। बट उसके लिए तुम क्वेश्चन नंबर 1 पिछली एक्सरसाइज का रेफर कर लो भाई, आना ही चाहिए। देखो ये सब आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब तुम बहुत बड़े खतरे में हो भाई। ठीक है, खतरे में हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से असली एक्सरसाइज शुरू हो रही है, तो ध्यान देना। यहाँ से देखो ये सारे सम को मैं क्लियर कट बताता हूँ, सारे सम मेमोरी बेस्ड हैं। यहाँ पे तुमने अगर पहली बार कहीं सीखा है तो ही आने वाले हैं, इतने इजी नहीं है। जैसे वो लास्ट क्वेश्चन था ना, वैसे ही है, थोड़ा दिमाग लगेगा इधर, पर बेटा थोड़ा याद चीज़ें रखनी पड़ेगी कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा मैथ्स में भी कंसेप्ट के साथ याद भी रखना पड़ता है। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैथ्स से तो सब हमको आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। तुमने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उतना तुम्हारा स्किल बढ़ेगा सम को सॉल्व करने का। अगर ये तुमने कर लिया फिर तुम्हारे लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है ये इससे इक्वल है। आउट ऑफ ए बी एन सी नो 2 ऑफ देम आर इक्वल। ये देखो क्यों दिया है मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों में कोई भी 2 इक्वल नहीं है, मतलब a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर a नॉट इक्वल टू बी है, इससे मतलब होता है a माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या होगा 0।
सर ये कैसे लिख दिया आपने? बेटा ये प्लस भी इधर आया, माइनस भी, और इधर कुछ नहीं बताया, यानी कि जीरो। इससे ये पता चलता है कि a माइनस बी कभी जीरो नहीं होगा। इससे एक बेनिफिट भी हो रहा है, और वो बेनिफिट समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर a माइनस बी अगर जीरो हो गया बेटा, सम ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है। इसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी कोचिंग ले लो, कोई भी क्लासेस ले लो, ये चीज पढ़ाते नहीं है भाई लोग, सीधी बात बता रहा हूँ। वो लोग बच्चे को बोलेंगे बेटा ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका मीनिंग अगर समझ लिया ना धीरे धीरे, तो तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, 11-12 की मैथ्स करने में मजा आएगा। नहीं तो क्या उधर जाके ये सब इंट्रोड्यूस होता है कि भाई ये अपॉन में जीरो नहीं होता है, तो फिर तुमको उधर तकलीफ आती है, सर हमको 10th में तो ऐसा कुछ नहीं किया, 9th में कुछ नहीं किया, 11-12 में भारी पड़ता है। इसके लिए याद रखो a माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो है। अब मतलब बेसिकली ये सारे जो है ना, ये सारे ये अपॉन के जीरो नहीं है, तो चाहिए तो तुम ये सब लिख दो, c माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो और b माइनस सी नॉट इक्वल टू जीरो। ये लिख लो बेटा, ये तुम्हारे लिए काम का है, अपॉन में जीरो नहीं है। अब देखो सीधी कहानी बताता हूं, पिक्चर में ये दिया हुआ है और ये लेके आना है, ये दिया हुआ है, ये लेके आना है। अब थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू करो। जो दिया हुआ है उसमें ऊपर ए बी सी आ रहा है, पर तुम अगर देखो जो चाहिए, क्या उधर ऊपर ए बी सी है? नहीं है ना। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, हम ए बी सी को गुम करेंगे। कैसे करेंगे सर? देखो हम लोग पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, a इंटू वाई प्लस जेड, b इंटू जेड प्लस एक्स, c इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब पूरे के साथ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए बी सी। क्यों सर? क्योंकि बेटा ए बी सी से डिवाइड होगा तभी जाके तो एक का ए, एक का बी, एक का सी कटेगा ना। तुम ऐसे सोच रहे सर इसको हम लोग ए से करते हैं, इसको बी से, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। इक्वल है मतलब सबको सेम चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल है सबको सेम चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। ये दिमाग में याद रखना, सबको सेम चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम सोचोगे इसको ए से, इसको बी से, इसको सी से, ऐसा नहीं होता है। इक्वलिटी का यही खासियत है, जो तुम अप्लाई कर रहे हो पूरे के साथ अप्लाई करना जरूरी है। तो अब अप्लाई करते हैं भाई। तो ए कैंसिल, इधर बी कैंसिल, इधर सी कैंसिल, यानी कि y प्लस जेड अपॉन बी सी, जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी, एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी। अब हमने एक तकलीफ तो दूर कर दी कि इधर ए बी सी ऊपर था, इधर नीचे लेके आ गए। अब दूसरी तकलीफ को निपटाना पड़ेगा। ऊपर देखो प्लस माइनस दिख रहा है, अब माइनस प्लस दिख रहा है मतलब तुम्हें ऑब्वियसली जो इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के पहले कंसेप्ट सीखा है वो अप्लाई करना पड़ेगा। दैट विल बी थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई करते हैं, देखो कैसे अप्लाई होगा थ्योरम ऑन इक्वल। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई करें उससे पहले हम थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं नीचे से। देखो पहले वाले में अगर नीचे देखे तो ए बी माइनस ए सी है, यानी कि ए बी यहां पे दिख रहा है और ए सी यहां पे दिख रहा है, यानी कि मैं लिख सकता हूं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बच्चों को कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। मैंने क्या लॉजिक लगाया, नीचे ए बी माइनस ए सी है, इधर भी ए बी है और इधर ए सी है। सर आप ए बी माइनस ए सी कैसे बोल रहे हो नीचे? क्योंकि बेटा बाहर ए है तो अंदर जाके मल्टीप्लाई भी तो होगा। सोच रहे हो कि नहीं? ए मल्टीप्लाई होगा तो ए बी माइनस ए सी आएगा, यानी कि मैं इधर क्या करता हूं, ये वाला रेशियो माइनस ये कर रहा हूं, इधर लिखता हूं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। इसको मैं कहता हूं हमें माफ करो, अभी हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी मतलब इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अरे 100% अभी अभी सिखाया था बेटा। ठीक है, अब तुम देखो ऊपर वाला खुद ही आ जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा ऊपर वाले का। तो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स अपॉन, इसमें से a कॉमन निकाल लो, अगर a कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, b माइनस सी। देखो नीचे वाला रेडी हो गया, ऊपर वाला भी रेडी हो गया। देखो नीचे कौन, ऊपर कौन कैंसिल हो रहा है, x x कैंसिल हो रहा है और बच गया ना y माइनस जेड, वही तो चाहिए था।
अब जैसे तुमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज इधर लगाया, अब तुम इधर दूसरा भी कुछ कर सकते हो, यानी कि तुम ये भी लिख सकते हो ना यार, क्या कि जब तुमने इन दोनों को माइनस किया, कौन सा, इन दोनों को, यानी कि इसको और इसको माइनस किया, अब तुम एक काम करो, अब खुद से दिमाग लगाओगे, इधर क्या है, BC और AB, तुम देखो भाई BC इधर है, AB इधर है, अब मतलब इसको इससे माइनस कर रहे हैं, तो भली चाहिए तो कुछ स्कूल में इंडिविजुअली बार बार लिखवाते हैं, इतना लिखो, फिर तुमको क्या करेंगे, पहले तुम्हें ये एक्स्ट्रा पार्ट है, अब तुमको क्या करवाएंगे, ये करवा देंगे, फिर से वो लिखेंगे ऑल्सो, ऐसे लिखवाएंगे ऑल्सो ईच रेशो इज इक्वल टू, अब तुमने क्या माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, अब किसको करोगे, BC और AB, BC मतलब ये, चाहिए तो तुम अपने लिए इसको 1, एग्जाम में देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसको 1 और इसको 2, इसको 3 मान लो, और इधर अपने लिए लिख लो, अपने लिए क्या लिखोगे, तुमने इधर AB माइनस AC किया, यानी कि तुमने 3 माइनस क्या किया, 2, क्या माइनस किया, 3 माइनस क्या किया, 2, अब तुम क्या करोगे, अब तुम देखोगे भाई मुझे BC और AB चाहिए, BC यहां पे है और AB यहां पे है, तो तुम अभी क्या करोगे, 1 माइनस 3, देखो इससे क्या होता है, जब तुम रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें याद आ जाएगा कि भाई हम क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है, तो जब तुम रिवाइज करोगे तुम्हें याद आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है बेटा, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो भाई क्या है यहाँ पे, अब ईच रेशो, अब तुमने इसको माइनस कर दिया, अब तुम 1 माइनस 3 कर रहे हो, तो 1 क्या है, देखो 1 अपना इधर, 1 अपना y प्लस जेड है, और ये अपना x प्लस वाई, और y प्लस जेड के नीचे क्या था, BC, यानी कि इधर क्या है, AB, तो अब खुद ही सॉल्व हो जाएगा बेटा, तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इधर देखो क्या कटेगा, y कट गया, और नीचे से कॉमन आएगा B, बचेगा C माइनस A, और यही चाहिए था भाई, तो Z माइनस एक्स इक्वल हो गया C माइनस A के, बाहर क्या है B, ऑल्सो, अब तुमने एक बार इसको माइनस किया, अब तुम लॉजिक समझ गए हो तो बहुत मजा आने वाला है बेटा, अगर तुम लॉजिक समझ गए हो, तुम लॉजिक क्या समझ गए, देखो इधर हमने AB माइनस AC किया था 3 माइनस 2, फिर क्यों किया था, इधर से पता चला, फिर हमने 1 माइनस 3 किया, 1 माइनस 3 क्यों किया, क्योंकि BC और AB था, BC और AB, तीसरा क्या है, CA और CB, CA किधर है, CA मतलब AC भी चलेगा, CA इधर है मतलब 2, और क्या चाहिए, CB यानी कि 1, 2 माइनस 1 करेंगे, तो अब इधर मैं लिख देता हूं 2 माइनस 1 करेंगे हम लोग, तो भाई 2 माइनस 1 करेंगे तो Z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन AC माइनस BC, ठीक है, तो Z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, अब Z कट गया, नीचे कॉमन क्या आएगा, नीचे कॉमन आ रहा है C, अंदर बचेगा A माइनस B, तुम्हारे तीनों रेशो पूरे हो गए बेटा, तो अब चाहिए तो तुम इधर लिख दो A, ठीक है, इसको लिख दो B और इसको लिख दो C, और लास्ट में लिखना फ्रॉम ABC, ये तीनों क्या है, इक्वल, क्योंकि ईच रेशो लिखा है ना तुमने यार, ईच रेशो का मतलब ही होता है कि सारे रेशो एक दूसरे से इक्वल है, खत्म कहानी, पिक्चर खत्म, आई होप तुम्हें समझा है, ये डिफिकल्ट सम माना जाता है, इसको करने को जाएंगे ना तो इधर ईच रेशो लिखा, सब इधर ही कर सकते हैं, पर कुछ स्कूल वाले लिखवाते हैं थोड़ा लंबा करके, क्योंकि 4 मार्क के लिए सम आता है एग्जाम में ये वाला, ठीक है, तो अगर स्कूल वाले लिखवाते एक ही साथ सब, मतलब इधर एक एक इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करो, जैसे इधर किया ना, इक्वल टू देके ये भी दूसरा इक्वल टू देके, तो वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कैसे करवाते हैं, मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट है, ये ज़्यादातर स्कूल में अप्लीकेबल होता है, ठीक है, उम्मीद है तुमको ये क्लियर हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, नेक्स्ट सम देखो क्या है, x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड, y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स, कुछ तो दिया है भाई, और ये भी बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0 है, इसका भी यूज किधर है मैं तुमको बताऊंगा, टेंशन मत लो, शो करना है कि दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशो इज इक्वल टू 1, मतलब सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और आंसर आना चाहिए 1, ऑब्वियसली थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज ही लगेगा, पहले क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा बेटा, अब तुम समझो भाई सबको इक्वल करके कट करना है, 1 आना चाहिए, तो डायरेक्टली अगर मैं लिख दिया भाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज मुझे अथॉरिटी देता है कि भाई मैं ऐड भी कर सकता हूं, सबट्रैक्ट भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज मुझे क्या दे देता है,
ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐड करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड अगर नॉट इक्वल टू 0 दिया है, मतलब एक बात तो तय है, x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं आने वाला है। और मेरे दिमाग में चल रहा है कि इधर x है, इधर y है, इधर z है, इनको ऐड करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू ट्रायल एंड एरर मेथड्स इन दिस काइंड ऑफ सम्स। ठीक है, पर देखो, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम लिख देते हैं ईच रेशो। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज की वजह से ईच रेशो इक्वल हो जाएगा, सबको ऐड कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। नीचे भी ऐड करते हैं, 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई। अब ऊपर वाले को तो कुछ कर नहीं पाएंगे, देखते नीचे वालों का कोई इलाज हो रहा है कि नहीं। तो देखो भाई 3x है, x वालों को देख लेते पहले। देखो भाई 3x में से ये x गया, यानी कि एक x ही बचेगा। सिमिलरली अगर y वालों को देखें तो अगेन 3y में से ये y और ये y गया, मतलब एक बात तो तय है, इधर भी x प्लस वाई जेड प्लस जेड बचेगा और ये कटेगा। ये कट तभी हो रहा है क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता तुम कट करके इसको कभी 1 नहीं लिख सकते। सर क्यों, रीजन देता हूं बेटा। अगर ऐसा हो गया तो मैथ्स में अनर्थ हो जाएगा। तुम बोल रहे हो 0/0 1 होता है, ऐसा नहीं होता है बेटा। 0/0 कभी सॉल्व ही नहीं होता है। अपॉन का 0 मैथ्स के लिए श्राप है बेटा। अपॉन में 0 आ गया मतलब मैथ्स का सम वहीं खत्म, बोलेंगे हम नॉट डिफाइन, इसके आगे मैथ्स नहीं चलती भाई। ठीक है, कुछ लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं, कोई बात है। इन्फिनिटी किसी को पता है क्या, आखिरी नंबर कौन सा है तुमको पता है तो मेरे को बताओ फोन करके, दुनिया खत्म हो जाएगी उस दिन बेटा। तो 0/0 1 कभी नहीं होता है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये कंडीशन ही गिवन नहीं होती, तुम समझने की कोशिश करो बेटा, अगर ये 0 नहीं होता तो ही कट हो रहा है। अगर ये 0 होता तो 0/0 कट करके 1 नहीं लिख सकता हूं बेटा, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए ये कंडीशन दी थी। उम्मीद है तुमको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम है, बोल रहे हैं कि a प्लस बी अपॉन 2 लेके आना है इन सब से। फिर से मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। बेटा ये सम ऐसे हैं, सारों के फर्स्ट स्टेप तुम्हें मेमोरी में याद हो जाएंगे जब तुम 1-2 बार प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ऐड करते हैं। देखो ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड। नीचे वालों को भी ऐड करते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, ये देखो ax bx और ax और bx साथ में रख देते हैं, और ये देखो इसको by ay को साथ में रखते हैं, और इसको az bz को। देखो मैंने तीनों को एक सिंबल दिया है ताकि तुमको समझ में आ जाए। ax और bx को सर्कल किया है तो ax bx को साथ में रखते हैं। सर ऐसा आप कैसे बोलते हो कि x और bx को ही साथ में rखते हैं? क्यों रखते हैं बेटा, रीजन समझो। क्योंकि अपने को पिक्चर का हीरो a प्लस बी है, तो इनमें से x कॉमन आएगा तो a प्लस बी आ जाएगा ना यार। जो पिक्चर का हीरो है वो पिक्चर में आ जाएगा। और क्या चाहिए तुमको, इधर आ जाएगा क्या बी वाई, और इधर क्या आ जाएगा ए वाई, फिर इधर क्या आ जाएगा ए जेड, इधर क्या आ जाएगा बी जेड। नीचे देखते हैं क्या है, नीचे आई थिंक सब 2-2 बार है, x x x तो 2x, y भी 2 बार है 2y, और z भी 2 बार है तो 2z। अब इन दोनों में से अगर तुम देखो तो कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचेगा a प्लस बी। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या y, तो अंदर बचेगा, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है b प्लस ए। एक ही बात है, a प्लस बी या b प्लस ए। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है z, तो अंदर बचेगा a प्लस बी। अब नीचे में से कॉमन आ रहा है 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अगर तुम ऊपर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इधर से इधर से इधर से तीनों में से a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर से इनको देना चाहिए सम में कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं है, देखो दिया भी है। अगर ये नहीं होता तो ये कट ही नहीं होता। इधर हम लिखेंगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। हम कट ही इसके लिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये 0 नहीं है। और भाई पेट्रोल पंप की जय हो, HP लिख दिया करो, हेंस प्रूव्ड, यानी कि प्रूव तो हो गया ना भाई। a प्लस बी अपॉन 2 चाहिए था, वो आ गया। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज इधर एक चीज़ बार बार लिखते रहो भाई, क्या, ईच रेशियो। ठीक है, तो इधर बार बार लिखते रहो ये चीज़ें, बस इधर आगे तो कुछ नहीं।
ठीक है, उम्मीद है तुमको क्लियर है। वेरी सिंपल सम, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है कि हाँ इसमें सबको ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर लॉजिकली सोचना है कि भाई हाँ एक्स ए एक्स बी एक्स साथ में रखा ताकि ए प्लस बी कॉमन आता जाए सब में से, और फिर पूरा कॉमन निकाला ए प्लस बी तो एक्स बचा, वाई बचा और जेड बचा। सिंपल सम बेटा, नहीं समझ रहा है एक बार रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की। ये तो भाऊ जबरदस्त समय, इसमें मेमोरी बेस्ड भी नहीं है, इसमें एकदम से दिमाग लगाओगे तुमको सब आ जाएगा। कैसे? ये पता है ये चाहिए, ये पता है ये चाहिए, क्या करने का बेटा, देखो इधर अपॉन में ए बी सी है, इधर देख लो ना बी प्लस सी प्लस माइनस ए है, तो सीधा लिखो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं, ठीक है, इतना सिंपल जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब एक काम कर लो, इस पहले वाले रेशियो को ना, इस पहले वाले रेशियो को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। जैसे पिछला सम क्या था ना, ईच रेशियो लिख के तो ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। देखो हम लिखेंगे ईच रेशियो इज इक्वल टू, अब देखो पहले देखो क्या चाहिए, b प्लस सी माइनस ए, बी किधर है 2 में, तो खाली नीचे वाले को देखो, ऊपर वाला खुद ही आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 2 प्लस सी किधर है 3 में, 2 प्लस 3 माइनस ए मतलब -1, 2 प्लस 3 -1, दो को ऐड करो, कौन से ऐड करेंगे, इसको और इसको, और माइनस करेंगे किसको, 1 को, 2 प्लस 3 सॉरी, इसको और इसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इसको। तो करते हैं बेटा, जो लिखा है वो। सर आपको पता कैसे चल गया? सिंपल, मैंने खाली नीचे वालों को ऑब्जर्व किया, ये पता है ये चाहिए, ये पता है ये चाहिए बेटा। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर अपॉन में ए बी सी है, इधर अपॉन में बी प्लस सी माइनस ए है, मैंने देखा बी इधर है, सी इधर है, ए इधर है, इन दोनों को ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो पहला रेशियो मिल जाएगा। अब कैसे, 2 को पूरा लिखते हैं, एक्स प्लस, सॉरी 2 को लिखना है तो वाई प्लस जेड माइनस क्या, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है, y प्लस जेड, ठीक है, b प्लस सी माइनस ए, तो y प्लस जेड, सॉरी अरे 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 इसको देख रहा हूं बेटा, इसको नहीं, इसको देखना है। 2 क्या है, z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, अपॉन में इनके सब अपॉन के, 2 के नीचे b है, प्लस 3 के नीचे c है, 1 के नीचे a है। अब देखो भाई, z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, अपॉन में तो जो है वही चाहिए। अब देखो कुछ ना कुछ तो कट होगा, एक वाई कट हो रहा है, एक जेड कट हो रहा है, एक वाई कट हुआ और एक जेड कट हुआ, बचा क्या 2x। सर ऊपर तो खाली x चाहिए बेटा, होगा, उसका इलाज भी होगा, टेंशन मत लो। अब तुमने एक बार ईच रेशियो इक्वल टू 2 प्लस 3 -1 किया, अब तुम्हारा दिमाग खुद ही चलेगा। अब फिर से ईच रेशियो इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है बेटा, इसको इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं पढ़ा पाएगा। क्या है, देखो सिंपल, अब तुमने c प्लस ए माइनस बी करना है, c की इधर है थर्ड में, और प्लस किसके साथ करना है, a के साथ, यानी कि सिंपल है 3 प्लस 1 माइनस क्या करना है 2, तो चलो 3 को लिख लेते हैं। 3 क्या है मेरा, 3 देखो क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 क्या है, y प्लस जेड माइनस 2 को ब्रैकेट लगा के अच्छे से लिखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। अपॉन में तो पता है c प्लस ए माइनस बी ही आना है। अब देखो भाई इधर क्या बच रहा है, अब x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, अब x कैंसिल, z कैंसिल, और नीचे c प्लस ए माइनस बी, y प्लस वाई 2y। अब क्लियर है ये बात। अब फिर से तुम क्या करोगे, ईच रेशियो इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, चलो दिमाग लगाते हैं, a प्लस बी मतलब सीधी बात है 1 प्लस 2 माइनस ऑब्वियसली बचा क्या 3 होगा, 1 प्लस 2 माइनस 3, यानी कि इधर तुम लिखोगे ऊपर 1 प्लस 2 क्या है, y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस 3,
3 में x माइनस वाई, अब दोनों को मैं साइन अंदर ही चेंज कर देता हूँ, एक स्टेप खा गया, जैसे इधर अंदर डालता था वो खा गया अभी मैं। और नीचे तो पता है a प्लस बी माइनस सी ही आना है। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, बचा क्या 2z अपॉन a प्लस बी प्लस सी। सर अभी तक सम हुआ थोड़ी है, हो गया है बेटा। तुम देखो इधर a, इसको a माना, इसको b माना, अब ईच रेशो लिखा है, मतलब ये तीनों तो इक्वल हैं। अब ए बी सी को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट स्टेप इधर लिखते हैं। तो फ्रॉम ए बी सी, हमारा आंसर तो सर कुछ और आया है, उधर कुछ और चाहिए। फर्क कितना है, 2 का है, वो लास्ट में 2 अपने आप डिवाइड कर सकते हैं ना सबसे यार। तो हम लोग बोलेंगे कि 2x अपॉन क्या b प्लस सी माइनस a, 2y अपॉन c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 2z अपॉन क्या, सॉरी भाई इधर माइनस है इधर प्लस लिख दिया है, तो 2z a प्लस बी माइनस सी। अब सबका 2 कैंसिल कर दो। सर कर सकते हैं, हाँ एक स्टेप लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, या तुमने ऐसे भी कैंसिल किया तो भी चलेगा। उम्मीद है ये क्लियर है। सिंपल सिंपल समझे बेटा, एकदम सिंपल। कोई भी डाउट आता है पूछो मेरे को, अच्छे से देखो वीडियो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखो भाई, तो भाई अब इधर क्या है, ईच एवरी रेशियो x बाय वाई लेके आना है। अब इधर ना थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि सब कट के खाली x और y बचना चाहिए। मतलब एक बात तो क्लियर है, क्वेश्चन में z दिख रहा है, इसको काटना पड़ेगा। क्वेश्चन में z दिख रहा है, काटना पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन में तुम्हें z दिख रहा है, काटना पड़ेगा, यानी कि दिमाग लगाओ कि इधर 5z है, ठीक है। अगर मैंने पिछले सम्स की जैसे ऐड कर दिया तो 5z और माइनस z हो जाएगा 4z, मतलब z कटने नहीं वाला है। इतनी बात तो तय है, अगर सब ऐड कर दिया तो z कटने नहीं वाला है। पर अगर मैंने इधर 5z था, इधर 5 आ जाए 5z, तो माइनस 5z प्लस 5z कैंसिल होएगा। तो मैं इधर 5 इंट्रोड्यूस करता हूं। कैसे? मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग थर्ड रेशो बाय क्या 5। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग थर्ड रेशो बाय क्या 5। सर ऐसा क्यों? क्योंकि z को उड़ाना है बेटा, और ऐसा कर सकते हैं बिंदास बेटा। रेशियो को ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दुविधा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बाकी पहले दो रेशियोज एज इट इज, तो 5y माइनस क्या हो जाएगा 5z अपॉन 5x माइनस 5z, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? अब देखो भाई z कट रहा है, प्लस 5z माइनस 5z कैंसिल हो रहा है अगर सब ऐड कर दिया। अब भी एक प्रॉब्लम है कि ऊपर y भी कटना चाहिए। अब देखो y कट रहा है क्या? हाँ y भी कट रहा है, क्योंकि इधर 5y प्लस में इधर 5y माइनस में, तो y भी कट रहा है। तो तुमने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग किया। अब क्या करो, लिखो हमें माफ करो, हम कुछ भी करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं भाई। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज ये हमें बहुत कुछ करने की संभावना दे देता है भाई। हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। बेसिकली तुमने इधर मल्टीप्लाई करके ही तो ऐड किया, और कुछ नहीं। जो मैंने तुमको पहला कंसेप्ट सिखाया था, अगर तुम्हें ध्यान में है तो देखो, इधर मैंने तुम्हें कंसेप्ट में सिखाया था थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज में, कि मैं किसी भी नंबर के साथ इधर इस रेशियो को k से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अगर तुम ध्यान दोगे तो इधर भी मैंने वही किया, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब सबको क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। बेसिकली मैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज ही लगा रहा हूं। तो ईच रेशियो इज इक्वल टू, अब 3x माइनस 5y प्लस x प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z। अब क्या है? कट कट देखो क्या हो रहा है, 5z 5y 5y 3 प्लस 1x
तो 4x बचा। नीचे देखो कौन कट रहा है, 5z फिर से कट रहा है, और 5x माइनस प्लस 5x ये भी कट रहा है, तो 3y प्लस 4y 4y, तो 4 4 कैंसिल, आ गया भाई x अपॉन वाई जिसकी अपने को तलाश थी, तो यानी कि ये भी हो गया हेंस प्रूव्ड। ओके, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देखो लॉजिक से करोगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो सजा लगेगी यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा फीलिंग आएगी। ठीक है, ये सम्स वैसे वाले हैं जैसे तुमने अपने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में किए थे, पिछली एक्सरसाइज में थोड़े भयानक वाले थे, पर ये इजी लगेंगे। ये हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से भी कर सकते हैं, पिछला जो कंसेप्ट था उससे भी कर सकते हैं। अब देखो इधर भी तुम्हें ऑब्जर्व करना है 16x स्क्वायर माइनस 20x है, तो तुम इधर भी ऐसा कुछ 16x स्क्वायर और माइनस 20x क्रिएट कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है और 4 5 जा 20, तो बेसिकली इधर तुम वो क्रिएट करोगे और फिर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज लगाओगे। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आया सर? देखो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग सेकंड रेशो, सेकंड रेशो बाय किससे, 4x से। क्यों? क्योंकि सेम हो जाएगा इसकी तरह, समझ में आएगा। क्वेश्चन पहले वाला फर्स्ट रेशियो एज इट इज लिख दूंगा, इक्वल टू 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20x अपॉन 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x। अब देखो तुम इसका ये पार्ट और ये पार्ट सेम आ गया। अब मैं लिखता हूं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। इससे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि ईच रेशियो इज इक्वल टू, मैं ना ये माइनस ये करूंगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है सर, देखो ईच रेशियो इज इक्वल टू, सर इसमें करना क्या है, सॉल्व का मतलब ही होता है एक्स फाइंड करना है, टेंशन मत लो। सॉल्व का मतलब क्या होता है, एक्स फाइंड करना है। तो 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 माइनस, इधर बेटा अच्छे से माइनस देना, इधर देखो 4x नहीं आएगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अभी 16x स्क्वायर माइनस 20x अपॉन, इसको भी ब्रैकेट लगा दो, दे सकते हैं, यस 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस, अब माइनस किया तो 8x स्क्वायर प्लस 12x। तो अब तुम देखो बेटा ये और ये कट हो गया, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था, नीचे भी ये और ये कट हो गया, तो बचा क्या, ईच रेशियो विल बी इक्वल टू 9/21। तो 9/21 तो बेटा 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा और 3 7 जा। अब ईच रेशियो इक्वल टू 3/7 है, बच्चों को लगता है कि सर आंसर तो आ गया 3/7, नहीं बच्चा, अभी हर रेशो 3/7 के इक्वल है, तुमने अभी तक x नहीं निकाला है। अभी हर रेशो मतलब, हर रेशो का मतलब ये जितने भी रेशोज हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे 3/7 से। सबसे छोटा और आसान रेशो है 4x माइनस 5। ईच रेशो अगर है किससे इक्वल, 3/7 से, यानी कि मैं ईच रेशो की जगह पे लिख दूंगा 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब क्या करूंगा, अब करूंगा क्रॉस, क्रॉस का मतलब जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा बस वही। अब क्रॉस करूंगा तो 7 इंटू 4x माइनस 5, 3 इंटू 2x प्लस 3। अब 4 7 जा 28x, 5 7 जा 35, 6x प्लस 9। अब 28x माइनस 6x, 9 प्लस क्या 35, क्या किया सर आपने, इधर ये 6x प्लस में था, इधर आया माइनस में, तो इधर आ जाएगा 22x और 9 प्लस 35 हो जाएगा 44, तो x आ जाएगा 44/22। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, 22 का डबल 44, तो x क्या आ गया 2। उम्मीद है तुमको समझा। देखो ये तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, कैसा, इधर अल्टरनेंडो लगाते थे, फिर दोनों को नीचे किससे मल्टीप्लाई करते थे 4x से, फिर तुम इसको डिविडेंडो लगाते थे। ये तुमने किया था क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सम में, पिछली एक्सरसाइज में। उम्मीद है तुम्हें याद होगा, अगर ये किया था हमने फर्स्ट सम में किया था, लास्ट क्वेश्चन जिसमें 6 सम थे ना जो भयानक वाले थे, उसमें किया था। अब क्या हो रहा है, x2 निकल गया, खत्म हो गया, यहां पे खत्म नहीं हुआ था सम। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं।
अब इधर भी वही लॉजिक है, अब मैं ये वाला नहीं करवा रहा हूं। इधर क्या करोगे, देखो इधर y प्लस 8 है, इधर 5y स्क्वायर प्लस 40y है। तो अब क्या करेंगे सर, हम लोग इस ऊपर नीचे इस सम में ऊपर नीचे क्या करते हैं सर, 5y से मल्टीप्लाई कर लो। 5y से तुम क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर, 5y स्क्वायर प्लस 40y। फिर कैंसिल करोगे, फिर कैसे कैंसिल होगा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से कैंसिल होगा। देखो तो बचेगा क्या, बचेगा -12 अपॉन -4। क्या बचेगा, -12 अपॉन, सर कैसे, क्योंकि जब तुम इधर माइनस करोगे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा -12 अपॉन -4। जस्ट लाइक बेटा प्रीवियस सम, अगर तुम प्रीवियस सम में देखो 9/21 बचा, 9/21 बचा, और तो फिर इस सम में क्या बचेगा, इस सम में भी -12 अपॉन -4 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 3 जा, बेसिकली 3/1 बचेगा। मतलब 3/1 इक्वल होगा पूरे कोई भी रेशियो से, यानी कि y प्लस 8 अपॉन लिखूंगा 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3/1, क्रॉस करूंगा पिछले सम जैसा, y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 2y। तो y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6y। तो y माइनस 6y, 3 माइनस 8, y माइनस 6y हो जाएगा -5y, ये हो जाएगा -5, यानी कि y क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 -5 अपॉन -5। ये तुम्हें खुद से करना है, मैंने फिर भी तुम्हें सॉल्व करके दिया है। उम्मीद है ये तुम्हें क्लियर है, कोई डाउट है तो कमेंट करना। बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ा लॉजिक लगाना सीखो, बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमने ख़त्म करी ये एक्सरसाइज, और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और भाई एक चीज़ पक्का करे जाना, डू गिव मी द ब्लेसिंग्स। ओके, बाय बाय।